वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी के लिए फिजिक्स क्लास 10th का आज जो है मैं चैप्टर 1 यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन का चैप्टर है। उसमें आप लोग का टॉपिक है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणों का परावर्तन, यानी कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश का जो किरण है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे कि समतल दर्पण पर जब जो है लंबवत प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है। तो चलिए पहले हम परिभाषा से समझते हैं। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन देखिए क्या होता है। तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है। इसको हम जो है नीचे टॉपिक से भी समझाएं, इधर चित्र के माध्यम से भी समझाएं। चलिए दोनों आपको समझाते हैं। देखिए क्या होता है कि समतल दर्पण उसी रास्ते पर वापस किरण जिस रास्ते से दर्पण आती है टकराने के बाद ठीक उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस पथ से जो है प्रकाश की किरण आती है ठीक उसी पथ पे फिर रिफ्लेक्शन होकर उसी पथ पे क्या होता है, वापस लौट जाती है। और क्या होता है, शून्य कोण यानी कि कोई कोण नहीं बना है ना। तो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर दोनों क्या होते हैं, 0 डिग्री होते हैं। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये आपका एक समतल दर्पण बना हुआ है। समतल दर्पण पे यहाँ पे समकोण यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। आप देखेंगे कि ऊपर से जो है आपतन यानी कि आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण यहाँ पे पड़ी, लंबवत पड़ी। अब क्या हुआ, जो है परावर्तन के बाद क्या हुआ, फिर परावर्तित होकर रिफ्लेक्ट होकर फिर इसी पथ के माध्यम से वापस चली गई। तो यानी कि आपतित किरण I बराबर 0 हुआ और परावर्तित किरण R बराबर भी 0 हुआ। यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बना। क्यों नहीं बना, इसका कारण यह है कि समतल दर्पण में हमने जो है प्रकाश यानी कि लाइट को क्या किया, सीधे लंबवत डाला। लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री। समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि हमने लंबवत जब इसके प्रकाश डाला तो टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पे वापस लौट गया। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण उसी पथ पर कैसे वापस लौट जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समतल दर्पण के विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।